बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शबीर राजा। आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइड यूट्यूब फेसबुक चैनल। कोई देखे ना देखे, शबीर तो देख रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नुक्ते पर जो सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की रूहानी गैरत, तारीख और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का पहला गैर मुल्की दौरा, सऊदी अरब में शाही इस्तकबाल, इस्लामी इक़दार की पामाली, इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश और भारत के साथ जारी जंगी तनाव पर अरब दुनिया की खामोशी। आज हम इन सब पहलू का खुलकर तजिया करेंगे। बेखौफ बेलाग, जब डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब हुए तो दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि वो पहला गैर मुल्की दौरा कहाँ करेंगे। हैरत अंगेज तौर पर ट्रंप ने सऊदी अरब को चुना, जो खुद को आलम इस्लाम का मरकज कहलाता है। वहां का इस्तकबाल इस कदर शानदार था कि एक लम्हे को लगा जैसे दुनिया के सबसे बड़े मोहसन का इस्तकबाल हो रहा है। लेकिन नाजरीन, सवाल यह है कि क्या ये इस्तकबाल सिर्फ एक अमरीकी सदर का था या इसमें छुपी मोहब्बत इस बात की अलामत थी कि सऊदी क़यादत मगरब, खास तौर पर अमरीका और इसराइल की तरफ झुक चुकी है। ट्रंप की खातर खवातीन को इस्तकबालिया में लाया गया, जिस पर कोई आम सऊदी शहरी भी हैरत ज़दा हुआ होगा। क्या ये वही सऊदी अरब है जहां औरत को पर्दे और महदूद दायरे में रहने की तलकीन की जाती थी? क्या अमरीकी सदर की मोहब्बत में इस्लामी इक़दार को रोंद देना जायज था? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखुज़ू अल यहूद व नसारा औलिया। ऐ ईमान वालों, यहूद व नसारा को दोस्त मत बनाओ। नाजरीन, आज वही अमरीका जिसकी खारजा पॉलिसी इसराइल की बका और आलम इस्लाम की तबाही पर मबनी है, आलम इस्लाम के दिल में मुराजमान हो चुका है। अमरीका मुसलसल दबाव डाल रहा है कि अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश जैसी रियासतें इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं। अब सऊदी अरब भी दर पर्दा खामोशी से इसी राह पर चल रहा है। ये वही खित्ता है जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से आजाद कराया था, बैतुल मक़दस में अजान की सदा बहाल की थी। लेकिन आज इसी बैतुल मक़दस पर इसराइली झंडा लहरा रहा है और अरब हुक्मरान खामोशी से तमाशाई बने हुए हैं। अब आइए पाक भारत हालिया कशीदगी की तरफ। जब पाकिस्तान ने भारतीय जहारियत का भरपूर जवाब दिया तो अमरीका फौरन जंग बंदी की अपील लेकर आ गया। अगर भारत जीत रहा होता तो शायद अमरीका की जबान बंद होती, लेकिन अरब दुनिया, खास तौर पर सऊदी अरब, इस तमाम कशीदगी पर खामोश रहा। तुर्की के सिवा कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के हक में खड़ा ना हुआ। इसराइल भारत के साथ खड़ा है, भारत इसराइल से असला खरीद रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है और फलस्तीनियों पर जुल्म करने वाला इसराइल कश्मीरी मुसलमानों के कातिल भारत का साथी बन चुका है। नाज़रीन, आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि सऊदी अरब का किरदार मशकूक क्यों है, बल्कि सवाल यह है कि उम्मते मुस्लिमा कब जागेगी। क्या हम अपने हुक्मरानों से सवाल नहीं कर सकते? क्या वक्त आ नहीं गया हम तारीख से सबक लें और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लीडर के नक्शे कदम पर चलें? अगर आलम इस्लाम खामोश रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ना बैतुल मक़दस बचेगा, ना कश्मीर, ना हरमैन शरीफैन की हुर्मत। आज हम सब की जिम्मेदारी है कि आवाज बुलंद करें, सोच बदलें और हुक्मरानों को इनकी असल जिम्मेदारी याद दिलाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये पैगाम मजीद लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और RS न्यूज़ इनसाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी ने देखा नहीं देखा, शब्बीर ने देखा और आपको भी दिखाया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।